हेलो, वेलकम टू वीडियो नंबर 2। आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट दिस मैक के बारे में। अबाउट दिस मैक बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप राइट क्लिक करते हैं माई कंप्यूटर्स पे विंडोज़ में और प्रॉपर्टीज़ में जाके इन्फॉर्मेशन देखते हैं उसके बारे में, और बिल्कुल इसी तरह अबाउट दिस मैक है, बट उसके अलावा और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं अबाउट दिस मैक। तो आइए देखते हैं अबाउट दिस मैक को लॉन्च कैसे करना है। आप एप्पल पे क्लिक करके अबाउट दिस मैक पे क्लिक करेंगे तो आपका अबाउट दिस मैक की सेटिंग लॉन्च हो जाती है। इसके बाद आपको 3 लेवल पे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। फर्स्ट टाइम जब आप ये लॉन्च करते हैं तो आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपका चिप कौन सा है, मेमोरी कितनी है, सीरियल नंबर, बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम। बट अगर आप मोर इन्फो पे क्लिक करते हैं तो आपको सेकेंड लेवल की थोड़ा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये क्लिक करके चेक करते हैं। यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, कंप्यूटर का नाम क्या है, चिप तो आपको पहले से पता थी, सीरियल नंबर ये सब आपको मिल रहा था, ओएस, बिल्ट इन डिस्प्ले, फिर आपके हार्डवेयर का हार्ड डिस्क का क्या स्टेटस है। आप इसमें क्लिक करके अपनी डिस्प्ले सेटिंग्स देख सकते हैं, स्टोरेज सेटिंग्स पे क्लिक करके आप और देख सकते हैं। बट ये सेकेंड लेवल की इन्फॉर्मेशन थी, थोड़ी डिटेल्ड। बट अगर आप सिस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं तो इस पर आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है, हार्डवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, नेटवर्क से रिलेटेड। अगर इसे मिनिमाइज़ करें तो आप देखिए हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है। एक्सपैंड करते हैं हार्डवेयर को पहले। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप मेन हार्डवेयर पे क्लिक करते हैं तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है मैकबुक के बारे में। मैकबुक का आइडेंटिफायर क्या है, इस आइडेंटिफायर से आप पता कर सकते हैं कि एक्चुअल मॉडल क्या है, कब लॉन्च हुआ था, बाकी सारी इन्फॉर्मेशन। और उसके बाद आपके चिप हैं, टोटल नंबर ऑफ़ कोर्स हैं, मेमोरी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, यूयूआईडी मिल रही है। इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं इसके अंदर तो आपको, क्योंकि हार्डवेयर मेन्यू के अंदर की सेटिंग्स हैं, तो आपको जो ब्लूटूथ हार्डवेयर इंस्टॉल्ड है उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके अंदर। उसी तरह अगर आप नीचे आते हैं तो आपका ईथरनेट ऑफ कोर्स कनेक्टेड नहीं है, बट अगर आप नीचे आते हैं तो आपको मेमोरी मैन्युफैक्चरर कौन सा है जिसने आप रैम बनाया है इस कंप्यूटर के लिए। फिर आपकी पावर की सेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आपको डिटेल में देखना होता है। जब भी आप कोई मैक ख़रीदते हैं तो आप अगर आप नया ख़रीद रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप सेकेंड हैंड ख़रीद रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप मैक्सिमम कैपेसिटी देखिए, साइकिल काउंट देखिए। आई थिंक 200 से मैक्सिमम 300 तक के साइकिल काउंट का लेना चाहिए, और कंडीशन, बैटरी कंडीशन जो है वो नॉर्मल होनी चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप ये नहीं देखिए तब कभी भी आप सेकेंड हैंड मैक मत खरीदिए। बहरहाल, तो पिछले 1.5 साल से 2 साल हो चुके हैं अब, मैंने इस मैक को हार्डली कभी शट डाउन किया है। रीस्टार्ट करता हूँ बट शट डाउन करके रात में नहीं छोड़ता। लगभग 1.5-2 साल तक कंटिन्यूस यूज़ करने के बाद इसकी बैटरी जो है वो सिर्फ 89% बची हुई है। मीन्स फुल चार्ज होने पे 89% तक का यूज़ करेगी। बाकी और इन्फॉर्मेशन है हार्डवेयर से रिलेटेड और पावर से रिलेटेड, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टोरेज कौन सी है और उसके पार्टीशन वगैरह क्या क्या हैं। ये आपके हार्डवेयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो गई। नेटवर्क के अंदर आपको और भी सारी सेटिंग्स मिल जाएगी वाईफाई के बारे में। यहाँ पे देखिए नीचे प्रोसेसिंग हो रही है, इट वुड टेक, ओके फाइन। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कौन कौन सा नेटवर्क है मेरे पास, कौन सा कनेक्टेड है, कौन सा नहीं। इसके अलावा वॉल्यूम्स और सारी चीज़ें। और फिर सॉफ्टवेयर के अंदर और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिलती है। पहले तो ये ओएस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देगा, फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बता रहा है टाइम सिंस लास्ट बूट। एक दिन 8 घंटे पहले डिवाइस, मेरा जो कंप्यूटर है मैंने बूट किया था, रीस्टार्ट किया था, सॉफ्टवेयर अपडेट इंस्टॉल किया था आई बिलीव। बट उसके अलावा और भी आपको सेटिंग्स इसके अंदर मिल जाती हैं, कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो डिसेबल हैं, अगर कुछ होगा तो मिलेगा, अदरवाइज़ ऑफ कोर्स नहीं होगा। फ़ॉन्ट्स, अगर आपने कुछ एडिशनल फ़ॉन्ट्स भी डाउनलोड किए हुए हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है। इस तरह से आपको लॉग्स मिल जाते हैं इसके अंदर। अगर कोई प्रिंटर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो मिल जाता है। प्रोफाइल्स मेरे कंप्यूटर पे नहीं है, बट अगर होती तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाती है। स्टार्टअप में अगर कुछ अपने आइटम्स ऐड किया है या अपने आप ऐड हुआ है वो आपको यहाँ मिल जाता है। बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप स्टार्टअप आइटम्स में जाके उस पर नज़र रखिए कि क्या स्टार्ट हो रहा है आपके कंप्यूटर स्टार्ट होने, मैक ऑन होने के साथ में। उसके अलावा सिंक सर्विसेज हैं। ये आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके अंदर। जब आप अबाउट दिस मैक पे क्लिक करेंगे,
मोर इन्फो पे करेंगे थोड़ी और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और जब सिस्टम रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ तक कि इसके अंदर आपको क्या क्या इंस्टॉल किया है आपने, कितनी बार, अगर कोई सॉफ्टवेयर मैंने मल्टीपल टाइम्स इंस्टॉल किया है लाइक एसफेल्ट 8 कई बार डाउनलोड किया है, इंस्टॉल किया है, फिर डिलीट कर दिया है, तो सारी इन्फॉर्मेशन इसके पास होती है कि कब क्या इंस्टॉल किया था। इसके बाद अगर आप एप्लीकेशंस में जाते हैं तो थोड़ा सा टाइम लेगा प्रोसेस करने में, क्योंकि काफ़ी लंबी लिस्ट होती है। तो सिर्फ ये आपको सिर्फ नॉर्मल एप्लीकेशन जो आप लॉन्च करते हैं वो ही नहीं दिखाता है, उसके अलावा बैकग्राउंड में जो सर्विसेज रन कर रही होती हैं वो भी दिखाता है। तो इसके लिए अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी मशीन को स्लो कर रही है, तो यहाँ आप एप्लीकेशंस में आके ट्राई कर सकते हैं कोई ऐसी ऑड चीज़ जो उसके बारे में आपको नहीं पता, आप उससे देख के फिर उसको गूगल कर सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल पे कमेंट करके पोस्ट क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर ट्विटर अकाउंट पे जो आपको सही लगे, और हम कोशिश करेंगे आपको बेहतर आंसर देने की। तो ये था अबाउट दिस मैक और इससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। जब हम डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे टेक्निकल ट्रबल शूटिंग रिलेटेड, तो उसमें आपको और भी बेहतर इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि कभी कोई प्रॉब्लम आ रही है मैक में, तो अबाउट दिस मैक की हेल्प लेके आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।